हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी के अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी के बारे में, जो कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ द्वारा रिलीज की गई है। तो कौन से पोस्ट के लिए फ्रेंड वैकेंसी रिलीज की गई है? इसमें आपको टेक्निकल असिस्टेंट एंड एविएटर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और ये ऑल ओवर इंडिया क्या है, इंडिया के आप किसी भी स्टेट से किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, और इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, और कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है, और इसमें पेमेंट आपको कितना दी जाएगी पर मंथ। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेप टू स्टेप मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड, यदि आप भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, ना कोई डाउट हो। और फ्रेंड, यदि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी सेक्शन पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके रिप्लाई ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन द्वारा आप सभी के लिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और फ्रेंड, आपको बता दें, इसमें अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं रिलीज किया गया है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। देखिए, ये है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ntro.gov.in। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे और इंटर करेंगे तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, जैसे आप रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये दिया हुआ करंट ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, जो इस समय वैकेंसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, चल रहा है, रनिंग है, उसका दिया जा रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारी लिंक दी हुई है, लेकिन जिस वैकेंसी की जानकारी आपको देने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन अभी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिस मोटर ट्रांसपोर्टर असिस्टेंट ए लेवल है ऑन डिप्टीट्यूशन एब्जॉर्प्शन फॉर एक्स सर्विसमैन डिप्टीशन के लिए है। ये वैकेंसी है, ये दिया हुआ है। लेकिन अभी जिस वैकेंसी की जानकारी देने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। तो चलिए, आपको अब हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। कौन से पोस्ट के लिए है? एनटीआरओ एविएटर सेकंड एंड टेक्निकल असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2022 के लिए है। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2022 10 AM एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन 21 जनवरी 2023 एट 5 PM। तो फ्रेंड, इसका स्टार्टिंग डेट जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो दिया है 31 दिसंबर 2022 और लास्ट डेट जो दिया हुआ है 21 जनवरी 2023 है। तो 21 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 21 जनवरी 2022 है। देखिए क्या है इंफॉर्मेशन। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी invites online application on behalf of National Technical Research Organization NTR from Indian National for direct recruitment to the post of aviator second and technical assistant in NTRO, an organization under the government of India। तो ये जो संगठन है ये गवर्नमेंट भारत सरकार के अंडर में है। और ये कौन से डिपार्टमेंट की है, देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो दिया हुआ है। कौन से संस्थान के द्वारा ये आमंत्रण दिया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है? ये दिया राष्ट्रीय संस्थान जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है। नीलिट द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। और किस के थ्रू है? ये नेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए दिया हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट, क्लासिफिकेशन दिया हुआ, पे स्केल दिया हुआ है एज पर 7 CPC के अकॉर्डिंग। तो देखिए, एविएटर सेकंड के लिए दिया है जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। और इसमें आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी फ्रेंड, इसमें देख सकते हैं
56,100 रुपये से लेकर इसमें 1,77,500 तक इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। कौन से पोस्ट के लिए? एविएटर सेकंड के लिए है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देखिए ये ग्रुप ए की है और ये ग्रुप बी की है। टेक्निकल असिस्टेंट ये दिए जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस। ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है, इसमें भी आपको लेवल 7 है और पे मैट्रिक्स दिया हुआ और इसमें सैलरी जो होगी 44,900 टू 1,42,400 है, यानी कि आपको 44,900 से लेकर 1,42,000 तक की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अलावेंस एंड अदर बेनिफिट दिया हुआ है, डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस और ट्रांसपोर्ट अलावेंस, स्पेशल सिक्योरिटी अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम एक्सेट्रा एज एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये आपको अलावेंस भी दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज किस प्रकार डिवाइड किया गया है ये देख सकते हैं फ्रेंड। नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया है, फील्ड दिया है और वैकेंसी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जैसे एविएशन टेक्नोलॉजी के लिए, एविएशन टेक्नोलॉजी क्या होता है फ्रेंड? जो फ्लाइट होती है, जैसे कि एयरप्लेन है या एयरमैन के लिए, वो टेक्नोलॉजी के लिए कितनी पोस्ट है ये दिया हुआ। टोटल जो वैकेंसी है 22 पोस्ट है, जिसमें डिवाइड किया गया है। अनरिजर्व के लिए 11 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, एससी एसटी के लिए 3 और 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट। इस प्रकार टोटल एविएशन टेक्नोलॉजी पोस्ट के लिए 22 वैकेंसीज रिलीज की गई है। नेक्स्ट देखिए टेक्निकल असिस्टेंट पे मैट्रिक्स लेवल दिया हुआ है और सेकेंड नंबर जो दिया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कितना वैकेंसी है ये दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से टोटल 81 पोस्ट दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए दिया हुआ है 79 पोस्ट दिया हुआ है ग्रांड टोटल। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये देख सकते हैं 160 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज के इसके लिए और 22 पोस्ट दिया हुआ एविएशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है फ्रेंड 182 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसमें आपको ये भी बताया गया है द नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल एज सब्जेक्ट टू चेंज इन केस सर्टेन कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल द सिलेक्शन टू फिल अप द रिजर्व कैटेगरी वैकेंसीज टू टेक्निकल असिस्टेंट इन particular subject. Such a vacancy shall be filled by the candidate belonging to same reserve category in the other subject field in available। तो ये भी दिया हुआ है फ्रेंड और इसमें ये भी बताया गया कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो चेंज भी की जा सकती है, यानी घटाई और बढ़ाई जा सकती है। और देखिए फ्रेंड इंक्लूडिंग 3 वैकेंसी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और ये इंक्लूडिंग 3 वैकेंसी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इसमें दिया हुआ है टोटल जो वैकेंसी है 3 वैकेंसी रिलीज की गई पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ एविएटर सेकंड। एविएटर सेकंड के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सब्जेक्ट या फील्ड फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्निकल फ्रॉम a recognized university institute in electronic communication, electronic and communication, telecommunication, applied electronics and instrumentation, electrical and electronics, microwave, power electronics, applied electronics, or instrumentation and control, computer science, computer information, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ये दिया अप्लाइड एजुकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than above field passed section A and B examination conducted by Institute of Engineering India Kolkata in एनी ऑफ द अबव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी आप ये देख सकते हैं ट्रेड दिया हुआ है, किसी भी डिसिप्लिन से आपके पास होना चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास और भी दिया हुआ मास्टर डिग्री इन साइंस इन
इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स, फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी अगर साइंस से है, वो भी साइंस किसमें, इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन से हो, या ये दिया हुआ है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से हो, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दिया डिजायरेबल दिया हुआ नेशनल कैडेट कोर एनसीसी सर्टिफिकेट ऑफ एयर विंग से जिनके पास सर्टिफिकेट है वो भी, उनके लिए भी डिजायरेबल है। क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ एविएशन ऑपरेशन एरोमेडिकल जीआईएस रिलेटेड सब्जेक्ट सिमिलर टू रिलेटेड एरियाज। तो जो एनसीसी कैडेट कोर के हैं क्वालिफिकेशन है जिनके पास एविएशन ऑपरेशन के लिए, वो भी इसके लिए डिजायरेबल हैं। एज लिमिट इसमें देखिए नॉट एक्सीड 35 ईयर्स है। रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्विस है 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें आपके पास जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर होनी चाहिए, यानी 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको रिलैक्सेशन भी इसमें दिया जाएगा, वो भी केवल इसमें दिया जाएगा केवल गवर्नमेंट सर्वेंट जो है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए केवल 5 साल की छूट दी जाएगी। और देखिए इसमें फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपके पास हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, यानी कि मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें वेट जो होना चाहिए प्रोपोर्शनेट विद हाइट, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका इसमें वेट भी होगा। और इसमें स्टैंडर्ड दिया हुआ जो दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। अब टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये है, और ये जो दिया था ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये एविएशन टेक्नोलॉजी के लिए था। और इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देखिए क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये दिया बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट टू, ये दिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, और दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन साइंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और दिया हुआ है जियो सिस्टम इंफॉर्मेटिक, साइबर सिक्योरिटी, और दिया जियोमेट्रिक्स, जियोज ये दिया है जियो से स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मैकेनिकल रिमोट सेंसिंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक इंजीनियरिंग, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोड एबव फील्ड पास सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें भी आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए। ये रिलेटेड डिसिप्लिन या रिलेटेड सब्जेक्ट दिया हो कौन कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए। और देखिए दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि सीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, स्टैटिक्स मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या आपके पास मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपके पास एमएससी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सिस्टम से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, डाटा साइंस या बिग डाटा एनालिटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये दिया हुआ सब्जेक्ट साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इनसे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दिया हुआ है सब्जेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। इसमें इंजीनियरिंग डिग्री तो सभी के पास होनी चाहिए, वो भी रिलेटेड जिस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किससे, इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज पोस्ट इंस्टीट्यूट, किसके से सब्जेक्ट से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड ये दिया है कम्युनिकेशन से होनी चाहिए, एवियोनिक्स से, टेली कम्युनिकेशन से, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, या कंप्यूटर से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर से होना चाहिए ग्रेजुएशन, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए। तो ये रिलेटेड सब्जेक्ट दिया हुआ है। और देखिए मास्टर डिग्री है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन से, स्टैटिक्स मैकेनिक्स से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो ये था फ्रेंड आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और देखिए एज लिमिट इसमें आपके पास होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए दिया हुआ है फ्रेंड, ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास टेक्निकल असिस्टेंट एवं
ये जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो वैकेंसी इस पे पोस्ट के लिए, इसके लिए आपके पास मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। और इसमें भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए दिया हुआ है। और फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें दिया हुआ नो कलर विजन होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड वुड बी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ग्रुप बी पोस्ट के लिए होना चाहिए। तो ये था फ्रेंड। और देखिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ, अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट जो दिया हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा फ्रेंड इसका, ये दिया 31 दिसंबर 2022 से। लास्ट डेट है 21 जनवरी 21 जनवरी 2022 है। रिटर्न एग्जाम जो होगा टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 1 रिटर्न एग्जाम के लिए आपका रिटर्न एग्जाम होगा 5 मार्च यानी 5 मार्च 2023 संडे को। एनी चेंज ऑफ अबव शेड्यूल टू नोटिफाई कैंडिडेट ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग। यदि आपको इसमें डेट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ में चेंजेस होते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके चेक कर सकते हैं। और इसका आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, बिफोर अप्लाई कैंडिडेट एडवाइस टू थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट केयरफुली डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एलिजिबल फॉर डाउन क्राइटेरिया फॉर पोस्ट। तो इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना होगा। और देखिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। और देखिए फ्रेंड आपको बताया गया कि किसी भी प्रकार कोई चेंजेस होती है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और देखिए दिया है द एडमिशन ऑफ ऑल स्टेज एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो आपको हर स्टेज का जो सिलेक्शन होगा, हर स्टेज में आपके जो दिए हुए इसमें एलिजिबिलिटी है, आपको पात्रता है या योग्यता के अनुसार ही किया जाएगा। कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग द recruitment.ndl.nielt.gov.in। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ये दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट, या आपको लिंक ऑफ विच आल्सो अवेलेबल एट ntro.gov.in, या आपको इसके NTRO की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसके लिंक अवेलेबल होगा। नो अदर मीन्स मोड एप्लीकेशन आप एक्सेप्टेड। तो और अदर मोड से आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओनली ये दिया हुआ है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। और देखिए फ्रेंड देखते हैं इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कैटेगरी दिया हुआ है एप्लीकेशन फ़ी के लिए, तो इसमें दिया SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट से कोई भी वीमेन कैंडिडेट जनरल एंड ऑल अदर कैंडिडेट जो हैं उनसे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है। और देखिए नील पर एप्लीकेशन, और इसमें दिया हुआ है 500 पर एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसमें 500 रुपये लिया जाएगा। और देखिए दिया हुआ है परचेसिंग द चार्ज टूवर्ड remittance application fee and service tax if we have to borne by the candidate fee through the any mode like demand draft pay order check or challan not be accepted। तो इसमें केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। और इन कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही, केवल जनरल कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट से एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है। स्कीम आप एग्जामिनेशन, आपको इसका एग्जामिनेशन है किस प्रकार किया जाएगा ये देख सकते हैं। द असेसमेंट ऑफ अ कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द बेसिस परफॉर्मेंस इन 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज रिटन एग्जाम OMR बेस्ड कंसीडरिंग आर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सेकेंड स्टेज इंटरव्यू एज पर द डिटेल गिवन। तो इसमें आपको जो फर्स्ट होगा आपको 2 स्टेज में सिलेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज जो होगा रिटन एग्जाम होगा, वो भी दिया हुआ इन ब्रैकेट OMR बेस्ड में होगा, यानी कि पेपर पेन टाइप का आपका क्वेश्चन होगा, वो पेपर होगा। और सेकंड स्टेज आपका इंटरव्यू होगा। ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। रिटन एग्जाम OMR बेस्ड जो होगा उसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस और IT इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से होगा, और 20 क्वेश्चन जो होगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से होगा, जिसमें आपको 200 मार्क्स होगा। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो दिया होगा 2.5 आवर्स होगा, यानी कि आपको 2 घंटे और आधा घंटा और यानी कि 2.5 घंटे का आपको एग्ज़ाम होगा, यानी कि 150 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड इसमें दिया एविएटर के लिए भी 100 क्वेश्चन होगा। इसमें भी आपको 80 क्वेश्चन एविएशन टेक्नोलॉजी से होगा, और
20 क्वेश्चन होगा, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से होगा, 200 मार्क्स से होगा, और इसमें भी 150 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। आफ्टरनून शिफ्ट, इसमें मॉर्निंग शिफ्ट में होगा जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और सेकंड शिफ्ट में होगा वो एविएटर सेकंड के लिए होगा। और देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए था 1 जून और सेकंड। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5, यानी कि 0.5 मार्क्स आपको ईच रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग होगा। और स्टेज 2 दिया रिटर्न, ये दिया स्टेज 1 एग्जामिनेशन बोथ पोस्ट विल बी कंडक्टेड सेम डेज एज पर शिफ्ट मेंशनड। तो इसमें आपका दोनों पोस्ट के लिए सेम डेज आपका एग्जाम होगा। और दिया 3 नंबर ये दिया ब्रॉड टॉपिक रिटर्न एग्जामिनेशन अवेलेबल एट, ये दिया हो रिक्रूटमेंट जो दिया ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेबसाइट दिया है, लिंक विच आल्सो अवेलेबल, यहाँ पे दिया ntro.gov। तो इसमें जो आपका ब्रॉड टॉपिक पे आपका एग्जाम होगा उसके लिए भी अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड दिया स्टेज 2 जो होगा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ये दिया फर्स्ट नंबर द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस दियर परफॉर्मेंस इन द सेल ओनली बी कॉल्ड स्टेज 2 इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली ओनली। तो इसमें आपका इंटरव्यू न्यू दिल्ली में होगा। वेटेज दिया हुआ है गिवन कैंडिडेट पोजेसिंग, सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ रिटर्न एग्जाम में आपको किस कैटेगरी को कितना गेन करना है, जैसे 40% अनरिजर्व कैंडिडेट और 35% ओबीसी और ईडब्ल्यूसी एंड 30% ईच अदर कैटेगरी को गेन करना होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके लिए, आपको यहाँ पे सेंटर कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा ये देख सकते हैं दिया हुआ है, 22 प्लेसेस हैं, ये देख सकते हैं गुवाहाटी असम दिया हुआ है, पटना, चंडीगढ़। तो ये कुछ स्टेट दिया हुआ है जहां आपको स्टेट और सिटी दिया हुआ है जहां आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये था फ्रेंड आपके लिए टोटल किस और यहाँ पे दिया हुआ एसेंशियल। तो फ्रेंड ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, यानी कि आपको सामान्य निर्देश दिया हुआ है कि आपकी फाइल कितने साइज की होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करते वक्त, ये दिया हुआ कुछ इंफॉर्मेशन। तो जैसे ये दिया 150 KB और JPG किस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में, ये इन्फॉर्मेशन दिया है। तो फ्रेंड ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई नई भर्तियों की जानकारी मिलती रहे और आप भी इस 2023 में सिलेक्शन आपका भी हो। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।